हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह एनालॉजी टेस्ट टाइप 5 का तीसरा वीडियो होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमने अपने चैनल पर एनालॉजी टेस्ट का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका है और अभी जो चल रहा है वह एनालॉजी टेस्ट टाइप 5 यानी यह लास्ट टाइप है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्लीट रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाए। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो घर बैठे रीजनिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया था, क्योंकि आपने अभी तक इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। क्योंकि यह जो वीडियो है आज का तीसरा वीडियो है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तब तो आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप इससे पहले वाले वीडियो को देख ले ताकि आप आज के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न है कि बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। प्रश्न बनाने का तरीका यही है कि इसमें आपको कॉमन गुण खोजना है। या तो ये तीनों शब्द किसी न किसी वर्ग से आता हो या फिर इसका जो गुण है किसी न किसी आंसर में जो आपका मतलब ऑप्शन उससे मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये कंप्यूटर का भाषा है, बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन। तो सेम आप ऑप्शन में देखिए कैलकुलेटर, इससे तो इस समय कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। टेलीविजन, इससे तो कोई दूर दूर तक ही रिलेशन नहीं। कोबोल, पास्कल और कंप्यूटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जरूर कॉमन दिखेगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से बेसिक पास्कल और फोर्ट्रॉन कंप्यूटर का भाषा है, सेम उसी तरह से कोबोल भी कंप्यूटर का भाषा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाए, क्योंकि जिस वर्ड का ये सब शब्द है उसी वर्ड का ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया है। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है मंगल बृहस्पति और मंगल पृथ्वी और बृहस्पति। मंगल पृथ्वी और बृहस्पति। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखें कि इस तीनों में क्या कॉमन है या फिर यह किस वर्ग से ये सब शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मंगल बृहस्पति मंगल पृथ्वी और बृहस्पति देखेंगे तो ये सब ग्रह है। ये सब ग्रह है, यानी आपको कॉमन पता चल गया कि ये सब ग्रह है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। एक में उपग्रह उपग्रह दिया है, उपग्रह से तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। तीसरा तारा दिया है, चौथा सौर मंडल दिया है। थोड़ा देर के लिए सौर मंडल बोल सकते थे क्योंकि ये सौर मंडल का पार्ट है, लेकिन और आगे चलते हैं। चौथा ब्रह्मांड दिया है और पांचवा ग्रह दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही आंसर यहाँ पर दे चुका है ग्रह। तो मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति क्या है? ग्रह है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है अखबार, होर्डिंग और टेलीविजन। अखबार, होर्डिंग और टेलीविजन। फ्रेंड्स, ये सब शब्द आपको कहीं ना कहीं सुने होंगे। अखबार, होर्डिंग और टेलीविजन, ये सब मीडिया का साधन है। ये सब मीडिया का साधन है। तो ऑप्शन देखिए आपको क्या दिखाई दे। एक में खबर दिया है, दो में संपादक दिया है, तीन में मीडिया दिया है, चार में प्रेस दिया है और पांच में ब्रॉडकास्ट दिया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ गए कि किस वर्ड का ये सब शब्द है। तो मीडिया का है। अखबार, होर्डिंग और टेलीविजन मीडिया का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही दे दिया है आंसर। मतलब ऑप्शन 3 में ही आपका आंसर दे दिया है मीडिया, यानी ये सब मीडिया के भीतर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही आसान से शब्दों को आपको दिया है। शब्द यहाँ पर दिया है सेब, अंगूर और संतरा। सेब, अंगूर और संतरा। आप जान रहे हैं कि ये सब में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है या किस वर्ग से ये सब शब्द आएंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सेब, अंगूर और संतरा क्या है? फल है। तो ऑप्शन में ही आपको फल दे चुका है, तो आंसर तो आपका फल ही होगा। दूसरा मूल दिया है, कंद दिया है, जड़ दिया है, सब्जी दिया है, सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेब, अंगूर और संतरा फल है, यानी फल वर्ग से आता है ये सब। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, फल। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, प्रश्न दिया है क्लच, ब्रेक और हॉर्न। क्लच, ब्रेक और हॉर्न। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए इन शब्दों को। शब्द दिया है क्लच, ब्रेक और हॉर्न। ये देखने से हमें ये पता चलता है कि ये किसी ना किसी वाहन का ये सब अंग है, पार्ट है। क्लच, ब्रेक और हॉर्न।
तो ऑप्शन देखें मोटर। मोटर तो हम सबके सम्मिलित मोटर तो इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। कार देखे तो कार भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब वाहन का पार्ट है, और कार तो पूरे मिला करके एक रूप है। उसी तरह से तीसरा दिया स्टीयरिंग, चौथा दिया है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का तो खैर दूर दूर का इसका रिलेशन ही नहीं है। और स्कूटर दिया। फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर स्टीयरिंग हो। जिस तरह से ये तीनों किसी गाड़ी का हिस्सा है, अंग बोल सकते हैं, उसी तरह से स्टीयरिंग भी किसी गाड़ी का अंग यानी हिस्सा ही है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री हो जाएगा, क्या? स्टीयरिंग। जिस तरह से क्लच, ब्रेक और हॉर्न किसी गाड़ी का मतलब हिस्सा है, अंग है, उसी तरह से स्टीयरिंग भी किसी मतलब गाड़ी का अंग है यानी हिस्सा है। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि जड़, तना और डाल। जड़, तना और डाल। जड़, तना और डाल। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सब किस वर्ग से आ रहा है, और सेम उसी तरह से आप अपने आंसर को खोज करके निकालें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से करने को कहा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जड़, तना और डाल। जड़, तना और डाल, ये देख रहे हैं किसी न किसी पेड़ का ये सब अंग है, जड़, तना और डाल। तो देखिए ऑप्शन में जंगल दिया है। जंगल तो हम इस तरह का अंग नहीं बोल सकते। वनस्पति दिया है, वनस्पति को भी इस तरह से हम किसी पेड़ का अंग नहीं बोल सकते। जमीन दिया है, जमीन का तो इससे दूर दूर का कोई रिलेशन ही नहीं है। सब्जी दिया है, सब्जी को भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन फोर में पत्ता दिया, यानी जिस तरह से ये तीनों किसी पेड़ का अंग है, उसी तरह से पत्ता भी पेड़ का अंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, क्या? पत्ता। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि ये सब शब्द जो है वह किस वर्ग से आता है, और सेम उसी तरह से आप अपने ऑप्शन में आंसर को खोजें। फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से कहा गया है कि ये जिस वर्ग से आता है उसी वर्ग का आंसर आपको निकालना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। फ्रेंड्स यह खेल वर्ग से आता है, लेकिन आपको खेल यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखना है, क्योंकि इसी वर्ग से रिलेटेड शब्द को लिखना है, क्योंकि वहां पर इससे पहले ही क्वेश्चन में दिया है, लिखा हुआ है। तो वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल देखते हैं। तो प्रतियोगिता दिया है, इसमें तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा मैदान दिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा खेल दिया है, और चौथा वॉलीबॉल दिया है, बेसबॉल दिया, और पांचवा व्यायाम दिया। फ्रेंड्स व्यायाम तो होगा ही नहीं, खेल और बेसबॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब खेल है ही है। वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेल ही है, लेकिन आपको खेल वर्ग से आता है तो खेल को नहीं लिखना है, क्योंकि ऊपर में ही प्रश्न में ही कहा गया आपको इसी वर्ग के शब्द को लिखना है। तो वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेल वर्ग से आता है, और बेसबॉल को देखते हैं तो ये भी खेल वर्ग से ही आता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग। कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग। फ्रेंड्स ये सब एक तरह से खेल ही बोल सकते हैं, लेकिन खतरों वाले खेल है। खतरों वाली खेल है। जिस तरह से कराटे भी आप देखते हैं खतरों वाली खेल है, बॉक्सिंग भी देखते हैं खतरे वाले ही खेल है। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे एक में पोड वाट दिया है, तैराकी दिया है, पोलो दिया है, जूडो दिया है, और वेट लिफ्ट दिया है। फ्रेंड्स ये सब भी एक तरह से कुछ ना कुछ गेम के तरह ही है, लेकिन ये सब खतरे वाला गेम नहीं है। खतरा वाला गेम, पोल वाल्ट देखते हैं ये भी खतरा नहीं है, तैराकी देखते हैं ये भी खतरा नहीं, पोलो देखते हैं ये भी खतरा नहीं, और वेट लिफ्टिंग देखते हैं ये भी खतरा नहीं है। फ्रेंड्स लेकिन जूडो देखते हैं ये खतरा। खतरा कहने का सेंस ये है कि कुश्ती या कराटे में आप देखते हैं कि जो कंपटीटर होता है वो एक दूसरे का जान लेने तक भी तुल जाता है, यानी एक दूसरे पर पूरा तरह से हावी हो जाता है। लेकिन पोल वाल्ट, पोलो, वेट लिफ्टिंग, तैराकी ये सब देखते हैं यहाँ पर उस तरह का नहीं होता। सिर्फ एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा होता है, जीत हार का खेल होता है। लेकिन यहाँ पर तो जीत हार को तो ले ही रहे, लेकिन एक दूसरे को मतलब पूरी तरह से खतरनाक कह सकते हैं उस तरह से। तो जिस तरह से कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग खतरे वाली गेम है, उसी तरह से जूडो भी यहाँ पर खतरे वाली गेम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको पता है किस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में जो कॉमन आपको इस तीनों में दिखाई दे रहा है, उसी श्रेणी के शब्द को चुन करके आंसर लिखना है। इसमें प्रश्न में दिया है, क्योंकि इस तरह का पहले भी इस टाइप का प्रश्न दिया था, तो वहां पर बोला था कि उस तरह के प्रश्न जिस वर्ग से आते हैं उसको लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा गया है। यहाँ पर कहा है कि इस तरह के तीनों शब्द जो है जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग के शब्द को लिखने के लिए। जैसे ऊपर में आप देख लिया यहाँ पर वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये तो खेल वर्ग से आता है, तो आप खेल भी ऑप्शन देते हैं। अगर वहां पर इससे पहले पूछा गया था उसके अनुसार तो आप खेल ही देते, लेकिन यहाँ पर आपको खेल नहीं, इसी वर्ग के शब्द यानी बेसबॉल खेल से मतलब देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 36 में तो ऑप्शन आपको जूडो दिखाई दे दिया। किस तरह से? जिस तरह से कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग खतरों वाली गेम है,
उस तरह से जूरो भी आपको यहाँ पर खतरों वाली गेंद है, तो ऑप्शन आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 होगा, जूरो। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप प्रश्नों को चेंज कर दिया है, 37 से 41 तक फिर आगे प्रश्नों को चेंज किया है। पीछे अभी जो बना रहे थे उस टाइप का ये प्रश्न नहीं है। देखिए फिर यहाँ पर यह क्या किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो इस सब के बीच हुआ है सेम उसी तरह से सोच करके आपको इसके बीच आंसर निकालना है, यानी टाइप लगभग सेम ही बोल सकते हैं। इस टाइप का पीछे भी अभी कुछ प्रश्नों से पहले हमने देखा था, क्योंकि वहां पर इंग्लिश लेटर को दिया था, यहाँ पर हिंदी में शब्दों को दिया गया है। वहां पर इंग्लिश वर्ड दे करके पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ध्यान से कह रहा है कि चित्रण रेखन पटल लिखना कागज तो चलना का क्या होगा। चित्रण रेखन पटल लिखना कागज तो चलना का क्या होगा। फ्रेंड्स आपको पता है कि चित्र बनाने के लिए रेखन पटल का यूज करें। रेखन पटल कहने का मतलब कि उस तरह का पटल या पेज जो बोल सकते हैं, या जो भी जहाँ पर चित्र बनाने के लिए यूज किया था, सेम उसी तरह से लिखने के लिए कागज का यूज किया था। जिस तरह से चित्रण के लिए रेखन पटल का यूज किया था, लिखना कागज पर, उसी तरह से चलना किस पर होगा। तो फिर ध्यान से देखिए, टांग दिया है, जूता दिया है, घड़ी दिया है, मकान दिया और जमीन दिया, यानी चलना जब भी होगा तो कहाँ पर होगा, जमीन पर होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4, क्या, जमीन। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है काली भेड़ सफेद टाई तो नीला क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स काली भेड़ सफेद टाई तो नीला क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर पहले इस दोनों में देखें कि किस तरह से इसको लिखा है, सेम उसी तरह से आप आंसर को यहाँ पर इस देख करके निकालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर करा है काली भेड़, सीधे जान ले, यहाँ पर कुछ किया नहीं है, जो वास्तविकता है उसी को लिखा। जैसे यहाँ पर काला कौन होता है, भेड़ होता है, सफेद टाई होता है, तो नीला कौन होगा, तो देखिए ऑप्शन में नीला कौन होता है, सितारा दिया है, चांद दिया, आकाश दिया, ब्लू दिया और बादल दिया। फ्रेंड्स नीला आकाश होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या, आकाश। जिस तरह से काला भेड़ होता है, सफेद टाई होता है, तो नीला क्या होगा, आकाश होगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिया है, पीला सफेद बैगनी हरा तो जम्बुकी नीला डैश। फ्रेंड्स आपको अगर सोचेंगे कलर के बारे में नॉलेज होगी तो पता होगा कि आपको कि पीला, पीला जो है वह सफेद का स्रोत है, पीला जो है वह सफेद का स्रोत है। सेम उसी तरह से बैगनी जो है हरा का स्रोत है, बैगनी जो है हरा का स्रोत है। उसी तरह से जामुनी नीला आप ध्यान से देखेंगे तो नीला का स्रोत है। जिस तरह से पीला सफेद का स्रोत है, बैगनी हरा का स्रोत है, उसी तरह से जामुनी नीला किसका स्रोत है, नीला का स्रोत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा, क्या, नीला। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है, डिब्बा ढकना बोतल कॉर्क तो पेन डैश। डिब्बा ढकना बोतल कॉर्क तो पेन डैश। डिब्बा ढकना बोतल कॉर्क तो पेन डैश। फ्रेंड्स डिब्बा, डिब्बा के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ढकना होता है, यानी ऊपर वाला ढक्कन होता है। उसी तरह से बोतल के जो ऊपर वाला ढकने वाला भाग होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। जिस तरह से डिब्बा का ऊपर वाला ढकने वाला भाग ढकना होता है, उसी तरह से बोतल से ऊपर से यानी बंद करने वाला भाग कॉर्क होता है। उसी तरह से पेन से के ऊपर बंद करने वाला भाग क्या होगा, आपको पता है कि पेन के ऊपर भी ढक्कन ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से डिब्बा को ढकने ढकने वाला होता है उसको ढकना बोलते हैं, बोतल को जो ढकने वाला होता है यानी मुंह बंद करने वाला उसको कॉर्क बोलते हैं, उसके बाद पेन का भी जो मुंह बंद करने वाला होता है उसको ढक्कन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 5 होगा, ढक्कन। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, जहाज लंगर कार ब्रेक तो प्रकाश क्वेश्चन मार्क। जहाज लंगर कार ब्रेक तो प्रकाश क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाज को रोकने के लिए लंगर का उपयोग किया जाता है, कार को रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स जिस तरह से जहाज को रोकने के लिए लंगर का उपयोग किया जाता है, कार को रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया है स्विच, फ्यूज, प्लग, वॉल्व और विद्युत। फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर स्विच होगा, क्योंकि प्रकाश को जब रोकना होगा तो आप स्विच का यूज करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, प्रकाश ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्या, स्विच। यानी जिस तरह से जहाज को रोकने के लिए लंगर का यूज किया था, उसी तरह से कार को रोकने के लिए ब्रेक का यूज किया जाएगा, और प्रकाश को जब रोकने की बात आई हुई तो स्विच का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से प्रश्नों के मॉडल को बदल दिया, क्योंकि है तो वही उसी टाइप का प्रश्न, लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर शब्दों को पेयर में दिया, जैसे फीट फीट, सीट सीट तो बीट
का क्वेश्चन मार्क दिया, यानी हर शब्द का दो दो पेयर है। फीट और फीट का एक पेयर, सीट और सीट का एक पेयर, तो दूसरा बीड और आपका जो आंसर में वो पेयर देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हर एक पेयर में आपको कोई रिलेशन दिखेगा, पहले तो इस दोनों पेयर में आप रिलेशन देखे तो फिर आप बीड और आपका जो आंसर होने वाला उसके बीच आपको दिखाई दे देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बीच वाला जो आई था उसको ई ए में बदल दिया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ ए आई टी, तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर एफ को एफ ही लिखा है और आई को ई ए लिख दिया है। आई को ई ए में चेंज किया, आई को ई ए में बाद बाकी फिर टी लगा दी। इस तरह से एफ आई टी फीट को एफ ई ए टी फीट लिखा है। उसी तरह से सीट को देखेंगे तो सेम यहाँ पर एस लिखा है, आई को बदल दिया है ई ए में, जिस तरह से यहाँ पर क्या है तो एस ई ए लास्ट में टिक लिया, यानी एस आई टी सीट को एस ई ए टी सीट लिखा है। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर यहाँ पर होगा जो कि आपको दिया है बी आई डी बीट, बी आई डी बीट, तो सेम आप भी वही कर दे, बी लिखे, आई को ई ए लिखे और लास्ट में डी लगा दे। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बी आई डी बीट का बी ई ए डी बीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ऑप्शन 5 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 5 के ही प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।